तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड, आज की ये मेरी वीडियो कुछ ऐसे प्लांट्स लवर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी जिनको प्लांट्स लगाने का तो बहुत शौक है, लेकिन उनके यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। उनकी बालकनी में, उनके घर में बिल्कुल धूप नहीं आती है, लेकिन वो पौधे लगाना चाहते हैं। तो आज मैं अपने बहन भाइयों को उनको कुछ ऐसे पौधे बताऊंगी जो आप छाया में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया की बहुत सी वैरायटी है और बहुत से कलरफुल इसकी लीव्स होती हैं। और ये शेड में चलने वाला बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाला प्लांट होता है। इसको धूप की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, तो इसको आप आराम से लगा सकते हैं। और नंबर 2 है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट तो सभी को पता है, एक इंडोर प्लांट भी है ये और डेकोरेटिव प्लांट भी है। तो मनी प्लांट को आप चाहे सॉइल में लगाइए, चाहे पानी में लगाइए, किसी में भी लगाइए और आप इसको आराम से, अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो इसको आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से बिना धूप के भी ग्रो करता है। और नंबर 3 है आपका बोट लिली प्लांट। बोट लिली प्लांट की लीव्स भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं, एक साइड से पर्पल और एक साइड से ग्रीन होती हैं। और यह शेड में चलने वाला बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है, इसीलिए आप अपनी बालकनी में इसको जरूर जरूर ऐड करिए यदि आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो। और नेक्स्ट है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम का प्लांट भी एक इंडोर प्लांट होता है और इसको भी आप अपनी बालकनी में जरूर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यह भी बिना धूप के चलने वाला बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है और बहुत तेज धूप में इसकी लीफ बर्न हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा जीजी प्लांट। जीजी प्लांट भी एक डेकोरेटिव और इंडोर प्लांट होता है, और यदि ये इंडोर प्लांट है तो ऑब्वियसली इसको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। तो इसलिए आप अपनी बालकनी में इसको भी आज ही ज़रूर ज़रूर ऐड कीजिए और यह आपकी बालकनी में बहुत ही खुशी खुशी रहेगा। और नेक्स्ट है हमारा पीस लिली। पीस लिली भी एक डेकोरेटिव और इंडोर प्लांट होता है। इसको भी आप अपनी बालकनी में शेड वाले एरिया में रख सकते हैं। बस इसका पानी का अपने विशेष ध्यान रखना है। जब सॉइल 1 या 2 इंच तक सूख जाए आपने तभी इसमें पानी देना है। और नेक्स्ट है हमारा चेन प्लांट। चेन प्लांट भी एक हैंगिंग बास्केट वाला बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है। तो यदि आपकी बालकनी में धूप नहीं है तो इसको भी आप ज़रूर ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि इसको भी धूप से कोई लेना देना नहीं होता। ये भी शेड में आराम से ग्रो करता रहता है। और नेक्स्ट है हमारा क्रिसमस ट्री प्लांट भी बोलते हैं, या उसको एरोकेरिया प्लांट भी बोलते हैं। यह भी एक शेड लविंग प्लांट होता है। इसको भी बहुत ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में इसकी भी लीफ बर्न होने लगती हैं, इसलिए इसको भी आप बालकनी में ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा पर्पल हार्ट प्लांट। पर्पल हार्ट प्लांट चाहे कोई भी मौसम हो, ये हमेशा छोटे छोटे पिंक कलर के फूल देता ही रहता है। इसको भी धूप से कोई खास लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसको भी आप शेड एरिया में आराम से रख सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और नेक्स्ट है हमारा एग्लोनिमा प्लांट। एग्लोनिमा प्लांट में बहुत सारी वैरायटी होती है। आप इसको भी, एक ये शेड लविंग प्लांट होता है, इसकी भी अगर बहुत तेज़ धूप में हम इसको रखते हैं तो इसकी लीफ बर्न होने लगती है। तो ऐसे प्लांट को तो ऑब्वियसली शेड ही पसंद होगी, तो इसलिए आप बालकनी में इसको भी, अगर धूप नहीं आती है तो आज ही ज़रूर ज़रूर लेकर आइए। और इसके बाद आता है हमारा ड्रेसिना का प्लांट। और ड्रेसिना के प्लांट की भी बहुत ही कलरफुल एंड ब्यूटीफुल लीव्स होती हैं। यह भी एक शेड लविंग प्लांट होता है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में इसकी भी लीव्स बर्न होने लगती हैं। बस इसका हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि इसको हमें पानी जब भी देना है जब इसकी 1 या 2 इंच तक सॉइल ड्राई हो जाए, अदरवाइज इसकी रूट रॉट होकर यह गलने लगता है। तो इसलिए इसको आप आज ही लेकर आना। और उसके बाद आता है हमारा कोलियस का प्लांट। कोलियस का प्लांट भी एक कलरफुल लीव्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी कलरफुल लीव्स होती हैं। इसको तो हर हालत में आपको अपनी बगिया में लाना ही चाहिए। और तेज़ धूप में इसके कई बार कलर फेड होने लगते हैं, तो इसलिए आप इसको भी अपनी बगिया में या बालकनी में ऐड करिए यदि धूप नहीं आती है तो। और उसके बाद आता है हमारा डेफिनबेकिया का प्लांट। डेफिनबेकिया का प्लांट भी एक इंडोर प्लांट होता है और डेकोरेटिव प्लांट भी होता है। और तो इसको भी बहुत ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं है, अगर शेड है तो उसमें भी यह बहुत अच्छे तरीके से और मस्त होकर ग्रो करता रहता है। बस पानी का अपने इसमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारा रबड़ प्लांट। रबड़ प्लांट भी एक इंडोर और डेकोरेटिव प्लांट है। तो इसको भी आप, आपके यहाँ अगर धूप नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फटाफट ले आइए और किसी भी कोने में रख दीजिए। बस यह वहीं खुशी खुशी मस्त होकर ग्रो होता रहेगा। और बस इसमें भी पानी का अपने विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा मदर ऑफ 1000, यानी हजारों पौधों की माँ। यानी एक, यदि आप अपने गार्डन में प्लांट ले आए तो उससे 1000 से भी ज़्यादा प्लांट्स बनते हैं कि आप दे दे कर भी सबको थक जाएंगे। और यह शेड लविंग प्लांट होता है और बस इसमें भी अपने पानी का ध्यान रखना है।
और ये अचार में बहुत ही मस्त रहता है। और उसके बाद आता है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन के 3 कलर होते हैं, नियॉन कलर, ग्रीन कलर और पर्पल कलर। तीनों ही बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। इसको भी अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखते हैं तो इसकी लीफ बर्न होने लगती हैं। तो इसीलिए यह भी एक शेड लविंग प्लांट है। तो यदि आपकी बालकनी में धूप नहीं है तो आप इसको आज ही लेकर आएँ। इसके बाद आता है हमारा कैलेडियम प्लांट। कैलेडियम प्लांट की भी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कलरफुल लीव्स होती हैं। यह भी एक शेड लविंग प्लांट होता है। और कैलेडियम को भी थोड़ी-सी धूप से एलर्जी होती है क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है, तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो बर्न होने लग जाती हैं, इसलिए यह भी थोड़ा शेड ही चाहता है। इसके बाद है हमारा जेड प्लांट। और जेड प्लांट आउटडोर प्लांट भी होता है, इंडोर प्लांट भी होता है। लेकिन आउटडोर में हम इसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रख सकते, नहीं तो इसकी लीव्स ड्राई होने लगती हैं और पीली हो जाती हैं। तो आप इसको शेड एरिया में आराम से रखिए और बस इसके पानी का आपने विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो ये रूट रॉट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा क्रेसुला का प्लांट। क्रेसुला का प्लांट भी एक डेकोरेटिव और लकी प्लांट भी माना जाता है और इंडोर प्लांट भी होता है। इसको भी आप शेड एरिया में रखिए और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में सर्वाइव नहीं करता है और पानी का आपने विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो यह भी रूट रॉट होकर मर जाता है। उसके बाद है हमारा लकी बम्बू प्लांट। लकी बम्बू प्लांट बहुत लकी प्लांट माना जाता है, इसीलिए अक्सर लोग इसको अपने ऑफिस और दुकान और घर में रखते हैं। और यह एक शेड लविंग प्लांट होता है, तो इसीलिए आप इसको अपने शेड एरिया में ज़रूर रखिए और आज अपनी बालकनी में इसको ऐड कर लीजिए। और उसके बाद है हमारा क्रोटन का प्लांट। क्रोटन के प्लांट की भी बहुत ब्यूटीफुल एंड कलरफुल लीव्स होती हैं और यह भी हमारा एक इंडोर प्लांट होता है और डेकोरेटिव प्लांट भी है। तो यदि आपके यहाँ धूप नहीं है तो इस प्लांट को भी आप अपनी बालकनी में ज़रूर ऐड कीजिए। बस इसमें भी अपने पानी का विशेष ध्यान रखना है, इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश आइवी प्लांट। और इंग्लिश आइवी विंटर लविंग प्लांट होता है। इन दिनों इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है और इसको भी धूप की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए अगर आपके यहाँ शेड एरिया है तो इसको आप आज ही लेकर आएँ और इसमें भी बस आपने पानी का ध्यान रखना है। फिर देखिए आप ये कितने अच्छे से ग्रो होगा। नेक्स्ट है हमारा वनड्रिंग जू प्लांट। वनड्रिंग जू प्लांट भी एक बास्केट हैंगिंग प्लांट होता है और बड़ी कलरफुल लीफ प्लांट होता है। इसको भी हम ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रख सकते क्योंकि इसकी लीफ इससे बर्न होने लगती हैं, तो यह भी एक शेड लविंग प्लांट होता है। उसके बाद आता है हमारा फर्न। फर्न में भी बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं और यह भी एक शेड लविंग प्लांट होता है क्योंकि इसकी भी धूप में बहुत ज़्यादा जो लीव्स होती हैं वो बर्न होने लगती हैं, तो इसको भी आप अपनी बगिया में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा फॉक्सटेल प्लांट। फॉक्सटेल प्लांट भी एक फर्न की ही वैरायटी है। यह भी एक शेड लविंग प्लांट होता है। यह भी बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं करता है, तो इसको भी अपनी बगिया में ज़रूर ऐड कर लीजिए और फिर देखिए ये कितनी खुशी खुशी आपके यहाँ ग्रो करेगा। और नेक्स्ट है हमारा टर्टल वाइन। और टर्टल वाइन एक हैंगिंग बास्केट प्लांट होता है और इसको भी धूप से एलर्जी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो इसकी लीफ बर्न होने लगती हैं। इसको भी आप शेड में रख के आराम से ग्रो कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मोरपंखी या थूजा प्लांट। और मोरपंखी प्लांट भी शेड में मस्ती से चलने वाला और खुश रहने वाला प्लांट होता है, तो इसलिए आप घबराए नहीं, इसको भी शेड एरिया में ला करके आप रख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा चाइना पाम ट्री। चाइना पाम भी एक शेड लविंग प्लांट होता है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में हम इसको रखते हैं तो इसकी लीव्स की जो टिप्स होती हैं वो बर्न होने लगती हैं, तो इसलिए आप इसको शेड एरिया में आसानी से रखिए, बड़ी मस्ती से रहेगा। उसके बाद है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक इंडोर प्लांट होने के साथ साथ ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी होता है। इसको आप अपने बेडरूम में, ऑफिस में, कहीं पर भी रख सकते हैं। बस इसमें भी आपने पानी का विशेष ध्यान रखना है। जब सॉइल एकदम ड्राई हो आपने तभी इसमें पानी देना है, अदरवाइज ये रूट रॉट हो जाता है। उसके बाद है हमारा अरिका पाम। अरिका पाम भी दूसरे पाम की तरह ही एक शेड लविंग प्लांट होता है क्योंकि तेज़ धूप में इसकी भी लीव्स बर्न होने लग जाती हैं और इसमें भी आपने बस पानी का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ओवर वाटरिंग होते ही यह रूट रॉट होने लगता है और धीरे धीरे येलो होकर ये सारा खराब हो जाता है। और उसके बाद आता है हमारा इंसुलिन प्लांट। इंसुलिन प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट भी है। यह भी एक शेड लविंग प्लांट होता है। इसको भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप अपने ऐसे एरिया में जहाँ छाया आती है इसको रख सकते हैं। उसके बाद है हमारा लेडी पाम। लेडी पाम भी एक शेड लविंग प्लांट होता है। ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पसंद नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पाम की कितनी सारी वैरायटी दिखा दी हैं जो आप अपने शेड एरिया में रख सकते हैं। बस आपने इनके पानी का ही ध्यान रखना है।
फिर देखिए आप इनकी ग्रोथ। और नेक्स्ट है हमारा डेविल बैकबोन प्लांट। डेविल बैकबोन प्लांट भी एक रफ एंड टफ प्लांट होता है। इसको आप चाहे धूप में रखिए चाहे छाया में, ये दोनों में सर्वाइव कर लेता है। फ्रेंड्स, आई होप आपकी इस वीडियो से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी कि आपको कौन से प्लांट लगा लेने चाहिए सीढ़ियारे में। तो प्लीज़ यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक